हेलो। तो आज हम जेनेटिक स्टार्ट कर रहे हैं और हमने सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सेल यूनिट पूरी ये कंप्लीट कर लिया था। उसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी कंप्लीट कर लिया था। सेल क्या है वो भी देख लिया था। अब हम जेनेटिक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जेनेटिक्स के बाद बायोटेक्नोलॉजी लेंगे, क्योंकि ये आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस कारण से हम इस प्रकार से चलेंगे। और ये जेनेटिक्स जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी पड़ता है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले जो पार्ट है वह थोड़ा सा समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा मतलब। ठीक है, तो पहले हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला जो चैप्टर है ये देखेंगे। दूसरे इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे इसे। ठीक है, दूसरे में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस देख लेंगे। ये जो है ये दे रखा है, ये सिलेबस है जो अभी आया है, नोटिफिकेशन आ चुका है, आपने देख लिया होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम फॉरम्स जो हैं इसके 27 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ये है मेंडल्स लॉ, जनरल टर्मिनोलॉजी, स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर इन मैन। ठीक है, ये सारे हम देखेंगे। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो भी वेरिएशन आते हैं, ठीक है, और जो भी हेरिडिटी है यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी कि माता पिता से बच्चों के अंदर जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, है ना, और जो भी उन बच्चों के अंदर वेरिएशंस आती हैं, भिन्नताएँ आती हैं, उनकी जो वो स्टडी है, ठीक है, उसे ही जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? जो भी ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टर रिसीव करते हैं उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक्चुअली में एक मिनट, एक्चुअली में ये जो डेफिनेशन है ये हेरिडिटी की है ना। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक ये जो टर्म है इनहेरिटेंस, इसका मतलब भी हेरिडिटी ही है। मतलब हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का मतलब एक ही है कि कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना। ठीक है, लेकिन दो वे में ट्रांसफ़र, एक तो रिसीव होने में और एक देने में। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब रिसीव होना, यानी कि रिसीविंग है, रिसीविंग एंड एक्सप्रेसिंग ट्रेट और कैरेक्टर बोल सकते हैं, ट्रेट्स इन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये बात तो ये है। एक मिनट ऑफस्प्रिंग, तो ये बात तो हो गई इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का मतलब समझे। और हेरिडिटी का मतलब है ये भी एक प्रोसेस है हेरिडिटी, जिसमें क्या है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। समझिए आप। अगर ये बेसिक डिफरेंस नहीं समझे तो मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे कि मान लेते हैं मैं आपको कोई चीज़ देता हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरे द्वारा दी गई है आपके लिए कोई चीज़। मान लेते हैं मैं आपको पेन देता हूँ या फिर कोई बुक देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, है ना, तो इसे मैं बोल रहा हूँ हेरिडिटी। और आपके पास जो बुक आ गई है, आप उसे देख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड। मतलब आपके पास मिली है, तो आपको देख करके कोई भी बोलेगा आपको किससे मिली है, तो वो आपको मिलना जो है वह है इनहेरिटेंस। ऐसे ही जो है बच्चों को अगर हम देखेंगे, उनके अंदर जो गुण देखेंगे, मान लेते हैं उनके आई कलर्स, हेयर्स कलर्स, है ना, उनकी हाइट, है ना, स्किन कलर वगैरह जो भी हम देखेंगे, हम बोलेंगे इनहेरिटेंस है ये। मतलब आई है कहाँ से? पेरेंट्स से, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। और हेरिडिटी का मतलब अगर हम पेरेंट्स को देख रहे हैं और तब हम बोल रहे हैं कि पेरेंट्स की मतलब आई कलर मान लेते हैं ब्राउन्स हैं, तो उनके बच्चों की भी आई कलर्स क्या है? ब्राउन होगी, ये पॉसिबिलिटी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। समझे बात? वही है हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। मैंने जस्ट ये ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, एक्चुअली में नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी समय से ये जो है कन्फ्यूजन हो सकता है। मे बी बहुतों ने नहीं बताया होगा या फिर बता दिया होगा, क्या पता। मैं तो अपना अच्छे से बताऊँगा, ठीक है, जो भी है। तो आप अच्छे से ऐसे पूरे जो है लेक्चर को अच्छे से देखेंगे ना, तो आप कहीं से भी PYQs वगैरह आप लगाएंगे, पूरे लग जाएंगे, MCQs लगाएंगे, लग जाएंगे। और लैब असिस्टेंट के लिए बिल्कुल परफेक्टली आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। मतलब परफेक्ट है ये लेक्चर पूरा, है ना। वेरिएशन क्या होते हैं? वेरिएशन सीधी सी बात है, भिन्नताएं, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम द ईयर पेरेंट्स। ठीक है, अपने पेरेंट्स से जिस डिग्री में, जिस वे में जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, डिफरेंट होते हैं, कितने डिफरेंट होते हैं, यही क्या है? वेरिएशन है। देखो, आप अपने पेरेंट्स से जो है कुछ ना कुछ वे में कुछ क्या बहुत उसमें डिफरेंट होंगे, अलग होंगे।
आप फिजिकली या मेंटली, ठीक है, कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होंगे ही होंगे आपके अंदर, आप एग्जैक्ट उनकी तरह ही नहीं देखेंगे। आप हो सकता है फिजिकली आप स्ट्रांग हो या फिर वीक हो अपने पेरेंट्स से, मेंटली आप स्ट्रांग हो। नेक्स्ट चलते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जॉर्ज जोहन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी पाइसम सटाइवम फॉर 7 years फॉर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सीधी सी बात है, मैं इसकी एक थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। मेंडल जो है ये चर्च में काम करते थे, तो इन्होंने क्या है, जो गार्डन पी था उस पर एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक मैथमेटिशियन थे, तो ये जो है अपना स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स का यूज किया करके उनको ये लिखते रहे कि कब कौन सी वेरिएशन आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, और इस प्रकार से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जेनेटिक्स को इवॉल्व, मतलब जेनेटिक्स के फादर हैं, मतलब जेनेटिक्स को लाने का मेन रोल इन्हीं का ही है ना। तो रीजन फॉर अडॉप्टिंग गार्डन पी फॉर एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी ही क्यों लिया, क्या रीज़न है, तो ये है पी हैज़ मैनी डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग अलग, यानी कि पी जो है, मटर जो है, कुछ लंबे हैं, टॉल हैं, तो कुछ ड्रॉफ भी हैं, मतलब बौने भी हैं, और कुछ का कलर येलो है, कुछ का ग्रीन है। तो ऐसे ये जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं मटर के अंदर, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन थी पी को लेने के लिए। लाइफ स्पान जो है उनका जीवन काल है। पी प्लांट इज शॉर्ट, फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट सो सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज़ ईजी टू आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेट द पी फ्लावर। पी फ्लावर्स जो है उनको आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करना ईजी होता है, ठीक है। मैं बार बार हिंदी करके नहीं बोलूँगा, मतलब मेन जो वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा है उसको ही मैं हिंदी करके बोलूँगा, ठीक है, ताकि लेक्चर भी जल्दी हो जाए और हमें समझ में आ जाए। मेन बात है समझना, ठीक है, कंप्रहेंस करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। वर्किंग मेथड ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ही स्टडीड ओनली 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। याद करने वाली बात है, इसको मैं अब हिंदी में करूँ कि ही स्टडीड 1 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को एक टाइम में ही पढ़ना समझना, तो वो बात नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर लीजिए, पैसिव मोड से एक्टिवेट में, यानी कि कुछ चीज़ें आप मेरे से जल्दी समझने का प्रयास कीजिए। ही यूज ऑल अवेलेबल टेक्निक्स टू अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन बाई अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन्स। अंडरस्टूड? दैट मीन्स जो टेक्निक्स थी इसने यूज की ताकि जो अदर्स जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, अदर्स प्लांट्स के या फिर अदर उसके जो है वो अनडिजायरेबल हैं, उसे अनवांटेड है, उनका क्रॉस पॉलिनेशन ना हो सके जो उसके प्लांट्स है, पी प्लांट्स, इसका मतलब ये है। ही अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टैटिक्स टू एनालाइज रिजल्ट बाय ऑब्टेन्ड हिम। Mendel selected 7 contrasting characters of garden pea for his experiment. These are the 7 characters. These और मैंने ये क्या थे, डोमिनेंट थे इधर की साइड, और these are recessive है ना। रिसेसिव मतलब कम प्रभावी, डोमिनेंट मतलब इनके कंपैरिजन में ये डोमिनेंट है, यानी प्रभावी है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सीड शेप में राउंड, रिंकल, सीड कलर येलो ग्रीन, फ्लावर कलर वॉयलेट वाइट, पोड शेप फुल या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड, पोड कलर ग्रीन येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, और स्टेम हेड टॉल एंड ड्रॉफ ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, इट इज वन दैट, ब्रीडिंग लाइन क्या है, वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूस सेल पॉलिनेशन सो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। यानी कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या है कि कोई भी जो है सेल पॉलिनेशन करता जाता है, किसी के अंदर सेल पॉलिनेशन होते रहते हैं, तो एक स्टेबल इनहेरिटेंस शो करेगा वो। मतलब मान लेते हैं, देखो जैसे कोई भी टॉल प्लांट है, ठीक है, दोनों तो आपस में वो तो उनमें वेरिएशन कम आएगा ना, तो वो आने वाली प्रोजनी जो है टॉल ही होगी, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन होगी, वो उनमें वेरिएशन कम आएंगे, स्टेबल ट्रेट्स जो है इनहेरिटेंस होगा उनके अंदर। मेंडल कंडक्टेड सर्च आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। पहले उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को जनरेट किया, मतलब प्योरली टॉल, प्योरली है ना, वॉयलेट कलर के फ्लावर्स के, मतलब प्योर कब करेंगे, बार में सेल पॉलिनेशन करवाएंगे तो हमें क्या है, प्योरली ट्रेट मिल जाएगा,
देखो टॉल से टॉल को करवाते जाएंगे तो एक जो लाइन बनेगी वो एक प्योर ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बनेगी, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड हम अभी भी देख चुके हैं, वो ये स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, पोजीशन, शेप, पोड का शेप, पोड मतलब फली, जो पी की फली होती है मटर की, इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड मतलब फुल मतलब बिल्कुल ऐसे, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब उसमें जिसमें जो है मटर के जो दाने हैं वो चिपके हुए होते हैं और ऐसे उभरे हुए से दिखते हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं, ठीक है। पोड कलर ग्रीन येलो, सीड शेप राउंड, रिंकल, रिंकल मतलब ऐसे थोड़े से उबड़ खाबड़, सीड कलर येलो एंड ग्रीन। नाउ नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन का इनहेरिटेंस होने यानी कि आगे जाना, ठीक है। तो एक एक जीन की स्टडी की थी मेंडल ने स्टार्टिंग में, ठीक है। मेंडल क्रॉस टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट्स, कलेक्टेड ऑल सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉस। इसने क्या किया, टॉल लिए, प्योर टॉल और डॉर्फ लिए यानी कि छोटे वाले, इन दोनों को क्रॉस करवाया और जो प्लांट प्राप्त हुआ F1 जनरेशन में, ठीक है। क्रॉस करवाने के बाद जो इनको क्रॉस करवाने के बाद जो सीड मिला, ठीक है, उस सीड को जब इसने ग्रो करवाया तो ये F1 जनरेशन का सीड मिला, ठीक है। तो ये क्या F1 जनरेशन, वो सारे सारे टॉल थे। ही ग्रू ऑल सीड्स टू जनरेट प्लांट्स ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन कॉल्ड F1 जनरेशन। तो उसने ये सारे सारे सीड जनरेट करवाए, तो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स बने वो सारे सारे क्या थे, टॉल थे, हाइब्रिड था, ये वाला क्या था, हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब दोनों के कैरेक्टर होने के बाद भी लेकिन फिनोटाइपिक जो हमें मॉर्फोलॉजिकल जो दिख रहा है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब जो हमें देखने में आ रहा है वो टॉल ही दिख रहा है, लेकिन है वह हाइब्रिड, यानी कि उसका कुछ कैरेक्टर ड्वार्फ से भी आया, यानी कि छोटे पी प्लांट से भी आया है। ऑब्जर्वेशन क्या, ही ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर टॉल, सिमिलर ऑब्जर्वेशन वाज आल्सो फाउंड इन अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स। जो और भी ट्रेड्स किए गए थे जैसे कलर्स के, सीड के शेप के, है ना, पॉड के शेप के, तो सब में यही मिला, यानी कि F1 जनरेशन के अंदर क्या है, हाइब्रिड होने पर भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुआ। डोमिनेंट मतलब टॉल डोमिनेंट है इसमें टॉल डोमिनेंट हुआ तो हाइब्रिड के अंदर टॉल मिलेगा। वॉयलेट और वाइट कलर है, दो प्लांट्स है जिसके अंदर फ्लावर्स का कलर वॉयलेट है एंड वाइट है सॉरी। तो हाइब्रिड जो है वह किस कलर का मिला, वॉयलेट कलर का ही मिला हाइब्रिड। एक्सियल एंड टर्मिनल पोजीशन पर है फ्लावर। जब इनको क्रॉस करवाया तो हाइब्रिड के अंदर दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो दोनों हाइब्रिड होगा ना, तो हाइब्रिड के अंदर जो पोजीशन आई वह भी एक्सियल ही आई, ठीक है। इन्फ्लेटेड यानी कि फुली या कंस्ट्रक्टेड के अंदर जब क्रॉस करवाया तो जब हाइब्रिड के अंदर जो जनरेशन थी फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन, तो वह क्या थी, इन्फ्लेटेड थी, फुल थी। तो डोमिनेंट ही कैरेक्टर, ग्रीन डोमिनेंट है, राउंड डोमिनेंट है, रिंकल नहीं है, येलो डोमिनेंट है, ग्रीन क्या है, पोड कलर, ठीक है, डोमिनेंट है, और सीड कलर क्या है, येलो कलर डोमिनेंट है। तो सारे सारे पेयर्स के अंदर क्या है, यही ऑब्जर्वेशन शो हुई। ये आप वैसे पढ़ चुके हैं, इस कारण से मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, और नहीं भी पढ़ें तो आप इनको अच्छे से, अगर ये नोट्स को आप धीरे धीरे से पढ़ेंगे ना तो ईजिली आप समझ जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपको लेवल स्टैंड निकालना है तो थोड़ा तो फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। टाइम भी कम है, 3 मंथ है। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 प्लांट्स। अब जो F1 प्लांट्स मिले, ठीक है, दो अलग अलग ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स थी, उनको क्रॉस करवाया तो हाइब्रिड प्लांट जो बना, उस हाइब्रिड प्लांट्स को अगर सेल्फ पॉलिनेटेड करवाएंगे तो क्या मिलेगा। तो देखो ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ये कैपिटल डी क्या है, ये एलील है एक प्रकार से, ये जीन, ठीक है। और जो गैमीट मिलेगा इससे हमें कैपिटल टी मिलेगा, ड्वार्फ से स्मॉल टी गैमीट मिलेगा। अब इन दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे तो ये हाइब्रिड बनेगा F1 जनरेशन में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, ठीक है। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी को जब सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे तो इसके जो गैमेट बनेंगे, 2 बनेंगे, कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। तो ये कैपिटल टी बना, एक स्मॉल टी बना। दूसरा जो गैमेट है, दूसरा जो प्लांट है उसका भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि ये क्या है, हाइब्रिड है। तब इनको क्रॉस करवाएंगे तो ये कैपिटल टी तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल करके ये क्या है, ड्वार्फ। तो ये क्या है, जीनोटाइपिक कैरेक्टर है,
जीनोटाइपिक, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, ये जीनोटाइप जो है ये टॉल को ही डिनोट करेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर टॉल क्या है, डोमिनेंट है। जब स्मॉल टी दोनों जीन आएंगे, दोनों गैमेट स्मॉल टी आएंगे, तभी ड्वार्फ होगा इन F2 जनरेशन। तो ये जो जनरेशन मिली हमें, ये क्या मिली, F2 जनरेशन। जब F1 के जो प्लांट्स हैं, F1 जनरेशन प्लांट्स हैं, उनको सेल्फ पॉलिनेटेड करवाया गया। इन F2 जनरेशन सम प्लांट्स आर आल्सो ड्वार्फ, द प्रोपोर्शन ऑफ द ड्वार्फ प्लांट इज 1/4। देखो 4 में से एक ही है, और टॉल प्लांट्स ऑफ 3/4 है ना, 3/4 थे, ये लिख रहा। फिनोटाइपिक रेशो क्या था, 3:1। 3:1 मतलब 3 तो टॉल हैं, फिनोटाइप मतलब देखने में, सीधी सी बात है, देखने में। और जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली, जेनेटिक्स क्या है उनकी, ठीक है। तो जीनोटाइप में अंदर कैपिटल टी कितना है, एक ही है, तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कैपिटल टी स्मॉल टी हैं। और स्मॉल टी कितने हैं, 1 है, तो 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशो है, 3:1 क्या है, फिनोटाइपिक रेशो है। अब ये कुछ वोकैबुलरी लिस्ट है, या फिर कुछ टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं इसे, जैसा कि सिलेबस में दिया है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ये देखते हैं फैक्टर्स किसे बोला, मेंडल ने फैक्टर्स टर्म दिया था कुछ, दैट पासेस थ्रू गैमीट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नाउ ए डेज इट इज कॉल्ड एज जीन्स, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, जीन है। तो उस टाइम मेंडल्स ने क्या बोला था, फैक्टर्स बोला था उन्हें, यानी कि कुछ तो है जो गैमेट्स के द्वारा थ्रू गैमेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहा है, वह क्या था, जीन था। एलील्स क्या है, एलील्स जीन्स दैट कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। एलील उसे बोलते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे टॉल है, तो टॉल के लिए क्या है, 2 एलील हैं, कैपिटल टी, ये भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ईच जीन, हर जीन को, जैसे टॉल के लिए कैपिटल टी फॉर जीन एक्सप्रेशन इन F1 जनरेशन के अंदर है ना, और स्मॉल टी फॉर अदर जीन है, फॉर ड्वार्फ के लिए है ना, ठीक है। होमोजाइगस, तो ये होमोजाइगस है, कैपिटल टी होमोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस। कैपिटल टी द हाइब्रिड्स विच कंटेन्स एलील्स विच एक्सप्रेस आइडेंटिकल ट्रेट है ना, कैपिटल टी या स्मॉल टी ये क्या, होमोजाइगस है, सीधी सी बात है। सेम जो एलील है, हेट्रोजाइगस क्या है, द हाइब्रिड विच कंटेन्स एलील्स विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स शो करती है, ठीक है, जो एलील्स जीन के ऊपर, उसे हेट्रोजाइगस जीन बोलते हैं। जैसे कि कोई जीन है, उसके ऊपर 2 एलील हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अगर कैपिटल टी वैसे डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है, लेकिन ये दोनों क्या है, किसको, हाइट को डिनोट करते हैं, या फिर ज़्यादा हाइट के लिए कैपिटल टी, कम हाइट के लिए स्मॉल टी, लेकिन डोमिनेंट कौन सा होता है इसमें, कैपिटल टी, समझे। जेनेटिक क्लासिफिकेशन, जीनोटाइप सेट ऑफ जीन्स इन आवर डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पार्टिकुलर ट्रेट, ये तो हो गया जीनोटाइप, सीधी सी बात है, जीन का एक्सप्रेशन, ठीक है, जो किसी भी ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कोई टॉल है, जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ, किसी के पेरेंट्स जो है टॉल हैं, दोनों माता पिता, लेकिन बच्चा जो है वह क्या है, ड्वार्फ है, तो ये क्या कंडीशन रही होगी। तो हो सकता है किसी बीमारी के कारण, किसी भी और अदर रीजन के कारण भी ड्वार्फ रह सकता है, बौना रह सकता है, छोटा रह सकता है, ठीक है। लेकिन इसके जो बच्चे हैं, इस ड्वार्फ के मैरिज के बाद इसकी जो वाइफ है वह तो टॉल है, लेकिन ये ड्वार्फ है, तो इसके जो बच्चे होंगे वह देखा गया कि वे सारे के सारे टॉल हैं। तो इसका मतलब ये जो ड्वार्फ है, ये देखने में फिनोटाइपिकली
छोटा है, लेकिन जेनेटिकली इसका जो जीन है, जीन के अंदर जो है टॉल एलील जो है डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ कारणवश बीमारी या फिर कुछ भी और अदर फैक्टर्स से भी जो है बौनापन हो सकता है। ऐसे ही है जीनोटाइप मतलब सेट ऑफ जीन इन आवर डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पार्टिकुलर ट्रेट्स। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल एक्सप्रेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट ट्रेट। किसी भी ट्रेट के फिजिकली वह कैसे शो कर रहा है, ठीक है। जैसे आई कलर का ट्रेट है कुछ, है ना, हमारे जीन है, तो वो आई कलर को शो करेगा, ब्लैक या फिर ब्राउन जो भी है। इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड जीनोटाइप। ये जीनोटाइप है, ठीक है, ये जीनोटाइप है। एंड टॉल एंड डॉर्फ आर कॉल्ड फिनोटाइप। ये क्या है? जीनोटाइप है। ये क्या है? एक प्रकार से एलील हैं, ठीक है। ये हमने अल्फ़ाबेट से डिनोट किए हैं, ठीक है। द मोनो हाइब्रिड रेशो ऑफ F2 हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड मतलब एक ही से जो है, मोनो मतलब सिंगल ट्रेट लिया है हमने इसमें केवल टॉल का, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। किसी के अंदर हम जैसे हाइट भी ले लेते हैं, फ्लावर कलर भी ले लेते हैं, उसे क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड मतलब तीन कैरेक्टर लेकर के अगर क्रॉस करवाएंगे तो ट्राई हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 हाइब्रिड के अंदर जो रेशो है फिनोटाइप क्या रहेगा? 3:1 रहेगा। F2 के अंदर ये बात याद रखना। F1 के अंदर तो क्या है? 1:3 था ना, जेनेटिक और दोनों फिनोटाइपिक, सारे टॉल थे उसमें तो, है ना। F2 हाइब्रिड में। और जीनोटाइपिक जो रेशो रहेगा वह 1:2:1 रहेगा। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैं बिल्कुल लैब असिस्टेंट के अनुसार है, बिल्कुल ऐसे आप देख करके इसे कहीं से भी क्वेश्चन लगा लेना। इट इज द क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल विद डोमिनेंट ट्रेट्स and a recessive organism in order to know whether the dominant trait is homozygous or heterozygous। ये टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस मतलब जो भी कोई भी जो है डोमिनेंट ट्रेट है उसका क्रॉस जो ऑर्गेनिज्म है उसके रिसेसिव से अगर हम क्रॉस करवा देते हैं तो हमें पता लगेगा कि होमोजाइगस है वह, जो भी डोमिनेंट जो ट्रेट है वह होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। मतलब मान लेते हैं हमें कोई भी प्लांट टॉल दिख रहा है, अब हमें क्या पता उसका जो जीनोटाइपिक है जीन जो है, एलील जो है, कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि ये तो हमें देखने में तो दोनों का जो अपीयरेंस होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का ये टॉल ही होगा। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि इस प्लांट का कैपिटल टी यानी प्योरली टॉल है इसका, यानी कि होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है। तो उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, इसी के जो रिसेसिव है यानी कि ड्वार्फ है, स्मॉल टी है, उससे क्रॉस करवा देते हैं। तो होमोजाइगस अगर डोमिनेंट है तो मान लेते हैं ये WW है, ठीक है, इसे वॉयलेट कलर के लिए, और स्मॉल w वाइट कलर के लिए। तो रिजल्ट हम अगर देखेंगे, अगर होमोजाइगस होगा तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इसके अंदर W है, इसके अंदर स्मॉल, तो ये सारे के सारे जो मिलेंगे हमें, सारे के सारे वॉयलेट कलर के मिलेंगे, वाइट जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि कैपिटल W और एंड स्मॉल w ये क्या है, हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली है वॉयलेट की। तो ये कंडीशन कब आई, तब यहाँ होमोजाइगस होगा, तब देखो आप खुद। तो ऑल फ्लावर आर वॉयलेट, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, तो इससे हमें पता लगा। और अगर हमने क्रॉस करवाया वॉयलेट का और वाइट का, तो देखो अगर ये हाइब्रिड है, हेटेरोजाइगस है, तो इसके साथ क्या है, दो जो है कैपिटल W एंड स्मॉल w दो बनेंगे, तब इनके साथ क्रॉस होगा तो हाफ तो क्या बनेंगे, वॉयलेट कलर मिलेंगे, और हाफ क्या मिलेगा, वाइट मिलेगा। तो हाफ ऑफ द फ्लावर आर वॉयलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर वाइट। अननोन फ्लावर क्या होगा, फिर हेटेरोजाइगस होगा, इनका जो रेशो होगा हेटेरोजाइगस होगा। आप समझे ये बात,
देखो इसकी जो एलील बनेगा कैपिटल W एंड स्मॉल w बनेगा, और इसका तो क्या है स्मॉल w ही है। तो अब देखो इनके बीच में क्रॉस होगा तो ये क्या बनेगा, एक मिनट, ये स्मॉल w है, इनके बीच में कैरेक्टर क्रॉस होगा तो कैपिटल W एंड स्मॉल w, और ये स्मॉल w, ठीक है। और फिर इसके साथ क्रॉस होगा कैपिटल W एंड स्मॉल w और स्मॉल w। तो देखो ये दोनों तो क्या है वॉयलेट शो करेंगे और ये क्या है वाइट शो करेंगे। तो उस कारण से ये हमें पता लग जाएगा कि हेटेरोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है, किससे, टेस्ट क्रॉस से। तो ये बात समझ में आई या नहीं? अगर नहीं आई तो हम जब PYQ करेंगे तो तब भी उसमें समझ में आ जाएगा, वैसे समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ही ईजी है। टेस्ट क्रॉस का सीधा सा मतलब है उसके रिसेसिव से क्रॉस करवा देना, ठीक है, तब हमें पता चल जाएगा। टेस्ट मतलब पता करना कि वो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के क्या क्या लॉ हैं जो मेंडल्स ने दिए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोलते हैं, यानी कि डोमिनेंट है कैरेक्टर्स के अंदर। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। जो भी कैरेक्टर हैं डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल किए जाते हैं, जिन्हें बाद में हमने क्या बोला था, जीन बोला था, जीन्स है ना, बाद में जीन्स बोला था। तो ये जो फैक्टर हैं ये ही ट्रांसफर होते हैं। फैक्टर्स अकर इन पेयर, पेयर के अंदर अकर होते हैं, सीधी सी बात है, उनके पास एलील होते हैं, है ना। इन ए पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट्स, यानी डोमिनेट करेगा, डोमिनेंट है, एंड अदर रिसेसिव। पेयर में होंगे, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। This explains the expression of only one parental character in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in F2, ठीक है। अब डोमिनेंट का मतलब हम जो अब तक जो करते आए हैं वह डोमिनेंट ही है। अभी हमने जो देखा था, क्योंकि कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t ये जीनोटाइप्स हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या है, ये जो कैपिटल T जो है एलील ये डोमिनेंट है, ठीक है। तो कैपिटल T स्मॉल t क्या होना चाहिए, ये टॉल ही होगा, क्योंकि यहाँ डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण, ठीक है, समझे आप। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग होना, ठीक है। एलील डू नॉट ब्लेंड, एलील जो है एक दूसरे में ब्लेंड नहीं होती, मिलती नहीं है। एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन एज एन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जैसे गैमीट फॉर्मेशन होगा, F1 जनरेशन का हम सेल पॉलिनेशन करवाएंगे, तो F1 जनरेशन क्या मिली थी हमें, कैपिटल T स्मॉल t मिली थी, ठीक है। तो इस जनरेशन में क्या अगर हम सेल पॉलिनेशन करवाएंगे तो ये जो गैमीट्स हैं ये मिल नहीं गए, ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे कैपिटल T स्मॉल t के अंदर। तभी तो हमें F2 जनरेशन में अलग अलग रेशो मिला, ड्वार्फ देखने को मिलेगा। जबकि ये सारे F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या थे, टॉल थे। सारे के सारे टॉल के अंदर क्रॉस करवाने पर हमें एक डॉर्फ मिला और 3 टॉल मिले। इसका मतलब क्या है कि वो क्या थे, हाइब्रिड थे, है ना। ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन ट्रेट्स सेग्रीगेट, यानी सेपरेट हो जाते फ्रॉम ईच अदर एंड पास टू डिफरेंट गैमीट्स। जैसे होमोजाइगस है वो भी सेपरेट होगा, प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ गैमीट्स। कैपिटल T है, कोई जीन है या फैक्टर है, ठीक है। गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो हमने सेल चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें गैमीट्स में भी पढ़ा था, और हमने उसमें देखा था म्यूसिस के अंदर कि कैसे जो है आप में हो जाते हैं अलग। तो ऐसे ही जो है, जैसे मान लेते ये 2n है तो ये किस में होगा, nn में होगा। तो आपने सेल चैप्टर पढ़ा ना। तो गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए म्यूसिस की ज़रूरी होती है। तो ऐसे ही ये जो हैं ये गैमेट क्या होंगे, सिमिलर काइंड के होंगे, कैपिटल T होंगे। हेटेरोजाइगस के अंदर प्रोड्यूस 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट विद डिफरेंट ट्रेट्स। हेटेरोजाइगस में जैसे कैपिटल T स्मॉल t है, सेग्रीगेशन का मतलब है ये दोनों अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो कैपिटल T स्मॉल t 2 गैमीट बन गई है, इधर ये 2 गैमीट बन गए, लेकिन ये सिमिलर हैं। तो कैपिटल T स्मॉल t के अंदर एक तो क्या बना कैपिटल T, एक क्या बना स्मॉल t, गैमीट है। फिर इनके अंदर ये क्या हो गया,
यहाँ क्या हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट में, ठीक है। ये यहाँ क्या होगा, मियोसिस सेकंड जो होता है बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होता है, यानी कि ये दोबारा से सिमिलर साइज में ही वो होंगे, है ना। तो इस प्रकार से 4 गैमेट्स बन जाते हैं। समझे आप ये बात। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो हमने क्या देख लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिया, ठीक है। और अब क्या देख रहे हैं हम, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है। इट इज़ ए पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी, यानी मेंडल ने डिस्कवर नहीं किया था, मेंडल के बाद डिस्कवर्ड हुआ ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ नाइदर ऑफ टू एलील बीइंग डोमिनेंट सो दैट एक्सप्रेशन इन द हाइब्रिड इज ए फाइन मिक्सचर ऑफ इंटरमीडिएट बिटवीन द एक्सप्रेशंस ऑफ टू एलील्स, यानी कि दोनों एलील डोमिनेंट ना होकर के उनके बीच का कुछ जो है एक्सप्रेशन होता है, यानी कि पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है, आधे आधे डोमिनेंट है दोनों। देखो स्नैपड्रैगन या फिर मिराविलस जलापा, ये एक प्लांट है, ये फ्लावर है, मिराविलस जलापा या फिर स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं। एक मिनट, ये पेरेंट जनरेशन है, ठीक है। ये स्नैपड्रैगन का जो है फ्लावर है, रेड फ्लावर है, जिसे हमने जो है कैपिटल आर से डिनोट किया है। ये जो जीन है, जीन के 2 एलील होते हैं, कैपिटल आर, और दूसरा है वाइट फ्लावर, उसके लिए हम स्मॉल आर से डिनोट किया है, ठीक है। तो इसके जो अगर हम एलील, अगर वो गैमेट बनाएंगे तो कैपिटल आर बनेंगे रेड के, और वाइट के स्मॉल आर बनेंगे, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को अगर क्रॉस करवाते हैं, तो देखो क्रॉस करवाएंगे तो ये इसके साथ क्रॉस होगा, तो ये क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसके साथ भी क्रॉस होगा, तो अगर हम ये आर है और ये आर, इसको क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ऐसे ये वाला आर है और ऊपर वाला ये आर है, ऐसे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सारे सारे जो है हमें कैसे मिलेंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर जो है फिनोटाइपिक्स में मिलेंगे, लेकिन जीनोटाइप में मिलेंगे, ये जीनोटाइप है इसका। लेकिन देखने में क्या है, देखने में अब एक्चुअली में होना क्या चाहिए था कि डोमिनेंट जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार ये सारे के सारे क्या होने चाहिए थे, रेड होने चाहिए थे। लेकिन जो ये मिराविलस जलापा है, स्नैपड्रैगन है, इसके अंदर हमने जब ये क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स मिले हमें, वह क्या मिले, पिंक कलर के मिले। इन दोनों के बीच में रेड एंड वाइट जो है, रेड और वाइट का मिला जुला रूप मिला, यानी कि पिंक मिले। कैपिटल आर स्मॉल आर का जो जीनोटाइप है पिंक मिला हमें, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। फिर F2 जनरेशन के अंदर हमने F1 का फिर सेल पॉलिनेशन करवाया, यहाँ लिख देते हैं ये सेल पॉलिनेशन के बाद क्या मिला हमें, कैपिटल आर रेड, वो ये देखो इसका अगर हम सेल पॉलिनेशन करवाएंगे किसका, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जीनोटाइप है, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये 2 गैमीट हैं, एक प्लांट के दूसरे प्लांट के ये हैं, पिन्नेट स्क्वायर जो है ये, ठीक है, ये देखो लो, ठीक है। अब ये दोनों क्रॉस होंगे तो कैपिटल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। तो इसमें जो है जीनोटाइप कैरेक्टर क्या, जो रेशो क्या मिला, कैपिटल आर कितने 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं 2, और स्मॉल आर कितने 1, ठीक है। ये 1:2:1 मिला, ठीक है। लेकिन फिनोटाइप में क्या है, रेड कितने मिले 1, पिंक कितने मिले 2, यानी कि जो कैपिटल आर स्मॉल आर जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, यहाँ पूरा डोमिनेंट नहीं है कैपिटल आर, आधा डोमिनेंट है, ठीक है। और स्मॉल आर वाइट, तो ये जीनोटाइप भी 1:2:1 आया एंड फिनोटाइप भी 1:2:1 आया। तो ये क्या है, ये तो फिनोटाइपिक रेशो है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसके अंदर फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो जो है सिमिलर आता है, सेम आता है, समझे। F1 F2 जनरेशन के अंदर तो फिनोटाइपिक रेशो क्या था,
पिक रेशो क्या है, ये रहा, 1 रेड है, 2 पिंक है, 1 वाइट है। और जीनोटाइप क्या था, जीनोटाइप भी क्या है, 1:2:1, 1 कैपिटल आर है, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर है एंड 1 स्मॉल आर है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख लिया हमने, क्या क्या देख लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया, डोमिनेंट कोई भी एलील है डोमिनेंट है तो हाइब्रिड के अंदर जो है क्या है, डोमिनेंस शो करेगा, अपना प्रभाव शो करेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिया, यानी कि जो एलील्स हैं, जीन्स के जो है ना पेयर जो हैं वह ब्लेंड नहीं होते, आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ये दो लॉ पढ़ लिए हैं, ये मेंडल के टाइम पे थे। मेंडल के बाद लॉ इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया, उसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा था कि दोनों के बीच का है इंटरमीडिएट मिक्सचर है, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक, अब आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ये क्या है, ये देख लेते हैं। द फिनोमेनन ऑफ 2 एलील लेकिंग डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप, डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप एंड बोथ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन द ऑर्गेनिज्म, दोनों का ही जो है एक्सप्रेशन होगा। कोडोमिनेंस दोनों ही डोमिनेंट है इसमें, ठीक है। तो डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप है, एलील लेकिंग, ये जो डोमिनेंट रिसेसिव जो रिलेशनशिप है उसको लेक करेंगे, हटा देंगे, मतलब 2 एलील दोनों ही शो करेंगे। जैसे ह्यूमन ब्लड जो ग्रुप है वह एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुपिंग के अंदर कंट्रोल बाई जीन आई जीन के द्वारा ये जो है कंट्रोल किया जाता है क्या, ब्लड ग्रुप। द जीन हैज 3 एलील, तो ये क्या है, एबीए ब्लड ग्रुप जो है कोडोमिनेंस का तो एग्जाम्पल है ये, साथ में मल्टीपल एलील का, 2 से ज़्यादा एलील जो है मल्टीपल एलील, यानी कि कोई जीन जो है 2 से ज़्यादा कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, 2 से ज़्यादा पेयर में कैरेक्टर रख रहा है। तो जीन हैज़ 3 एलील, क्या है, एक तो ए, बी और आई, ठीक है, इसको हम ओ बी बोलते हैं ना। आई बी आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, यानी कि या फिर ओ, यानी ए एंड बी जो एलील है, यानी ए ग्रुप एंड बी ग्रुप और ओ ग्रुप, ये जो ग्रुप हैं या फिर ओ को आई से भी डिनोट करते हैं। तो इन दोनों में ए बी जो ग्रुप है ये डोमिनेंट है ओ पर, ठीक है, ओ या फिर ओ जीन पर, ठीक है। व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर बोथ एक्सप्रेस देयर ओवन टाइप ऑफ शुगर्स बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, तो दोनों ये एंटीजन और उसके ऊपर वर्क करते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के ऊपर वर्क करता है ये जो ग्रुपिंग है। तो एंटीजन ए है, ये कोई शुगर है, एंटीजन ए के लिए है, और एंटीजन बी के लिए भी शुगर है, ये आरबीसी पर है ना। तो ये दोनों को डोमिनेंटली शो कर रहा है, उस कारण से ये कोडोमिनेंस है, इस कारण से ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ए बी। समझिए आप बात को, यानी कि अगर मान लेते हैं किसी पेरेंट्स के अंदर ग्रुप ए है, फादर के अंदर, मदर के अंदर बी है, इनके जो चाइल्ड है उसमें पॉसिबिलिटी है कि ए बी ग्रुप जो हो, ए बी ग्रुप हो सकता है, यानी कि दोनों जो है ए और बी दोनों डोमिनेंस है, यानी दोनों डोमिनेंटली शो हो रहे हैं, तो उसे ही कोडोमिनेंस बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया है, कोडोमिनेंस भी पढ़ लिया, इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इफेक्ट ऑफ 1 of 2 एलील इज मोर कॉन्स्पिकुअस। तो इसमें क्या है, एक का दूसरे पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव है, ठीक है, मोर इफेक्ट है, मोस्ट इफेक्ट नहीं है, यानी डोमिनेंट नहीं, पूरी तरह आधा है, ठीक है। इसके अंदर इफेक्ट ऑफ बोथ एलील्स आर इक्वली कॉन्स्पिकुअस, यानी दोनों एक दूसरे पे जो है इफेक्ट शो कर रही हैं इक्वली। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ 2 एलील, 2 एलील का मिक्सचर है, जैसे हमने देखा था रेड एंड वाइट के अंदर बीच का जो है पिंक निकल कर आया था इनकम्प्लीट में, स्नैपड्रैगन के अंदर या फिर मिराविलस जलापा। देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ 2 एलील, यहाँ जो है एलील्स की जो है मिक्सिंग नहीं होती, दोनों सेपरेटली अपना शो करते हैं। मल्टीपल एलील क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म ऑफ ए मेंडेलियन फैक्टर और जीन के मल्टीपल जो है फॉर्म होते हैं विच अकर ऑन द सेम जीन लोकस डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन द जीन पूल, एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी कि एक ही जीन पर अलग अलग 2 से ज़्यादा एलील प्रेजेंट होते हैं, दो से ज़्यादा क्या है फॉर्म प्रेजेंट होती हैं,
जीन की या फिर कैरेक्टर की, ठीक है। जैसे आई जीन जो है ब्लड ग्रुप को शो करती है, उसके अंदर आई जीन जो है वही ए बी है ना, और आई या फिर ओ ब्लड ग्रुप को डिनोट करती है। इसे मल्टीपल एलील का ये एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। अब आते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने देख लिया है। अब अगर हमने मोनोहाइब्रिड अच्छे से देख लिया है, अच्छे से पढ़ लिया, तो ये डाईहाइब्रिड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ए क्रॉस मेड टू स्टडी साइमल्टेनियसली इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर ऑफ जीन। सीधी सी बात है, पहले हम क्या देख रहे थे, एक कैरेक्टर का देख रहे थे स्टडी, अब साथ में दो। जैसे कि कोई भी जो है राउंड है सीड पी का एंड कलर में कैसा है, येलो है, तो ये दो कैरेक्टर एक साथ अगर हम पढ़ें तो उसे कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, ये क्या है, राउंड येलो दो कैरेक्टर हो गए ना। तो एक साथ दो कैरेक्टर्स का अगर हम स्टडी करें इनहेरिटेंस में, ठीक है, कि दोनों कैरेक्टर एक साथ कैसे जाते हैं आगे की जनरेशन में, उस स्टडी को क्या बोलें, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन या फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये देखते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन का मतलब है गैमेट्स जो हैं, एलील जो हैं, एक दूसरे के साथ क्या नहीं करती हैं, ब्लेंड नहीं करती। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है वो अभी देखेंगे। हमने सारी जो है देख लिया है, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया है, ठीक है, डोमिनेंस देख लिया है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख लिया है, कोडोमिनेंस देख लिया है, ये देख लिया। अब देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द लॉ स्टेट दैट when two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। सीधी सी बात है, कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी जीन है, ठीक है, हाइब्रिड के अंदर, जैसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, ये दोनों है, ये हाइब्रिड है, ये क्या राउंड येलो है। तो इसके जो दोनों के जो जीन्स हैं, जो कैरेक्टर हैं, जो ट्रेट हैं, ये एक दूसरे पर ब्लेंड नहीं होंगे आपस में, वही सेग्रीगेशन वाली बात है। ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली अपने सारे के सारे जो है कैरेक्टर शो करवाएंगे। ऑब्जर्वेशंस क्या, इन डाईहाइब्रिड क्रॉस न्यू कॉम्बिनेशंस राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, या फिर राउंड रिंकल्ड भी मिलेगा, नहीं ग्रीन रिंकल्ड ग्रीन भी मिलेगा, ग्रीन भी मिलेगा, यानी कि आपस में ये सारे के सारे जो हैं ट्रेड्स जो हैं, जीन जो हैं, इंडिपेंडेंट हैं, असॉर्टेड हैं, यानी कि सेग्रीगेटेड नहीं है, मतलब सेग्रीगेटेड हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे डाईहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें देखेंगे हम, जैसे राउंड येलो है, जैसे कोई भी सीड है राउंड है उसे आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, रिंकल्ड है स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, येलो है कैपिटल वाई से, और ग्रीन है स्मॉल वाई से, ठीक है। ये है, ये क्या है, एलील है, ठीक है। हमने कोई भी, अगर हम कोई भी पी लेंगे तो वो सीधी इस बात है, या तो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा, ठीक है, राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा, ठीक है। तो ये है, हम प्योरली राउंड लेते हैं और प्योरली येलो और प्योरली रिंकल लेंगे और प्योरली ग्रीन लेंगे, इन दोनों तो ये जो है इनको क्या बोलेंगे हम, राउंड येलो, ये है रिंकल्ड ग्रीन। अब इनके जो गैमीट बनेंगे वे क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इनके क्या बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमीट है। जब इनको हम क्रॉस करवाएंगे इन दोनों को, तो मैं इधर क्रॉस करवा देता हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई से, तो हमें जो हाइब्रिड मिलेगा F1 जनरेशन में जो मिलेगा, हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मिलेगा हमें। तो ये क्या होगा,
ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार ये क्या होगा, राउंड येलो होगा। अब इस ये जो एफ जनरेशन है राउंड येलो, इसका जब हम सेल पॉलिनेशन करवाएंगे तब क्या होगा, तब इसके जो गैमीट बनेंगे वे क्या बनेंगे, कैपिटल आर। अब देखो ये गैमीट जो है कितने बनेंगे कितने इसमें हेट्रोजाइगस, मतलब गैमीट का अगर निकालने हैं 2n, यानी जितने भी n क्या है, हेट्रोजाइगोसिटी, यानी कितने हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ देखो ये 1 और 2 हेट्रोजाइगस है, तो 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 इसके अंदर गैमीट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, अगर इसके अंदर हम गैमीट बनाएं, ये जो हाइब्रिड है वन जनरेशन का, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या राउंड येलो है फिनोटाइप में देखने में। तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये जो है 4 बनेंगे। तो ये लिख दिया हमने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या है सेल पॉलिनेशन है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड ग्रीन, है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड येलो। इनको मैं लिख देता हूँ यहाँ। ये देखने में कैसा होगा ये वाला, ये है राउंड येलो, सीधी सी बात है। अब राउंड येलो, ये कैपिटल से आर से मतलब राउंड, स्मॉल आई मतलब ग्रीन, राउंड ग्रीन, ठीक है। ये क्या रहेगा, रिंकल्ड येलो, ये क्या रहेगा, रिंकल्ड ग्रीन, है ना। अब इनका जब सेल पॉलिनेशन होगा तो देखो ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे यहाँ, तो ये क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो राउंड येलो आएगा। और ये इसमें आगे क्रॉस होंगे ये दोनों, तो ये होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो डोमिनेंट है, तो ये येलो ही होगा, तो राउंड येलो होगा। फिर ये क्रॉस होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो राउंड, क्योंकि ये कैपिटल आर स्मॉल आर डोमिनेंट है तो राउंड येलो ही होगा। फिर ऐसे क्रॉस होगा तो ये क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो राउंड येलो ही होगा। तो ऐसे क्रॉस करेंगे, सबको आपस में क्रॉस करेंगे तो हमें क्या रेशो मिलेगा। तो हमें जो इसको जब हम फाइनली हम देखते हैं तो डेरिवेशन ऑफ 3:9:3:3:1 रेशो मिलता है। किसका, ये रेशो कौन सा है ये फिनोटाइपिक रेशो है। या रेशो 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज कॉम्बिनेशन सीरीज 3 येलो 1 ग्रीन एंड 3 राउंड 1 रिंकल्ड। ये रेशो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा। 9 तो राउंड येलो मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो है ना। 3 रिंकल्ड येलो मिलेंगे, 1 2 3 रिंकल्ड येलो मिल रहे हैं, 3 राउंड ग्रीन मिल रहे हैं, 1 2 3 राउंड ग्रीन मिल रहे हैं, 1 रिंकल्ड ग्रीन और देखो ये केवल 1 जो है ये रिंकल्ड ग्रीन मिल रहा है। तो ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, फिनोटाइपिक रेशो है किसमें, डाईहाइब्रिड में। तो आपको यही याद रखना है क्या है बस ये। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट 2 सेकंड अभी कंप्लीट कर देते हैं। ये इसी चैप्टर का है ना। और अगर आप इसमें जीनोटाइपिक रेशो देखें तो देखो क्या मिलेगा, ये रेशो आप इसमें काउंट भी कर सकते हैं। देखो जीनोटाइपिक रेशो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं, देखो केवल एक ये है और कोई है नहीं है, लेकिन कैपिटल आर तो एक, ऐसे काउंट कर लेता हूँ। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1 2, ठीक है, 2 ये रहे, ठीक है। फिर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये रहे 1 2 2 2, है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1 2 3 4 ये रहे, है ना। तो 1:2:2:4:2, है ना। फिर देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई 1, ये 1 ही है। कैपिटल आर ये केवल एक है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर
स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये तो एक ही है। तो इसका अगर हम देखेंगे तो 1:2, 2:2, 2:2, 4:2 और कितना बन रहा है, एक सेकेंड, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरप्शन हो गया है बार बार, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं गोवर्धन जी गए हैं, तो कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, उसके लिए सॉरी। ठीक है। तो ये क्या था अभी हमने देखा था, एक सेकंड, हाँ जीनोटाइपिक रेशो हम देख रहे हैं। जीनोटाइप, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, 12 421, फिर कोई आ गया, ये ठीक है, ये जीनोटाइपिक कैरेक्टर है। 1 मिनट में आता हूँ। तो ये रेशो जो है आपको याद रख लेना है ना, जीनोटाइप का। नेक्स्ट देखते हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो हमने जब देखा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, उसमें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आपको याद है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बने थे। ठीक है, वो कैसे बने थे आपने देखा था ना। तो लिंकेज बनता है, लिंकेज होता है, और रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। उनके कारण क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। इन मॉर्गन्स, TH मॉर्गन जो हैं, उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस करवाया। जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स शोड पेरेंटल जीन्स कॉम्बिनेशंस मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन। लिंकेज क्या है, मॉर्गन्स टर्म फॉर द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स का प्रेजेंटेशन होती है, जीन प्रेजेंट होती है, फिजिकल एसोसिएशन होता है जीन का क्रोमोसोम पर, उसे लिंकेज बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड के क्रॉस के दौरान क्या है, क्या बन जाता है, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल मतलब या फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पर क्या जाते हैं, अलग अलग जीन आ जाते हैं। ठीक है, ये नॉन पेरेंटल है, ये और ये, लेकिन ये और ये दोनों क्या है, पेरेंटल है। ठीक है, एक ही है, एक ही जीन के हैं, तो नॉन पेरेंटल एक प्रकार से। तो जो दो अलग अलग पेरेंट्स से आए हैं, तो नॉन पेरेंटल जो जीन है उनके बीच में कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। रूल क्या, व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम दे आर टाइटली लिंक्ड एंड सो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। तो जो जीन्स हैं सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, तो वे टाइटली लिंक्ड रहते हैं, तो वे बहुत कम रिकॉम्बिनेशन शो कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग क्रोमोसोम पर जब जीन होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स वगैरह बन जाते हैं। कंपैरिजन क्रॉसिंग ओवर वर्सेस लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर क्या है, इट इज़ द लीड्स टू सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन का सेपरेशन हो जाता है और दूसरे क्रोमोसोम पर चला जाता है। ठीक है, इट इज़ इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उन पर क्या है, एक्सचेंज हो जाता है जीन्स का। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैन नेवर एक्सीड 50%। 50% से ज़्यादा जो है क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी नहीं जा सकती। देखो ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन मेरा चैप्टर देखना पड़ेगा। मैं सबको एक दूसरे से लिंक्ड करके पढ़ा रहा हूँ चैप्टर को, तो जो डिटेल में मैंने पहले पढ़ा दिया है उसको मैं डिटेल
में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इसको पढ़ करके क्वेश्चंस तो सारे लग जाएंगे, लेकिन समझने की बात है, ज़्यादा समझने की बात है अंदर तक, तो उसके लिए आपको वो चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। लेकिन सरफेसली आप इसको भी पढ़ेंगे, यहाँ से भी पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सब बिल्कुल है। तो ये पूरे डिटेल में ही है सिलेबस, पर मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा यहाँ टाइम की वजह से। लिंकेज क्या है? कीप्स द जीन्स टुगेदर, जो जीन्स जो है उनको साथ साथ रखने की जो प्रोसेस है उसे लिंकेज बोलते हैं। इट इन्वॉल्व इंडिविजुअल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं जो अटैच रहते हैं टाइटली, उन्हें उसे लिंकेज बोलते हैं। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते लिंकेज, यानी कि लिंकेज मतलब पेयर में रहना। जैसे कि हमारे अंदर 46 जो है क्रोमोसोम है, तो 23 का पेयर बन सकता है, इससे जो है ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 23 पेयर बन सकते हैं। कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। क्रॉस ए क्रॉस बी, येलो बॉडी वाइट आई थी, क्रॉस बी के अंदर क्या वाइट आई और मिनीचर विंग्स थे, ठीक है। तो पेरेंटल टाइप में 98.7% और रिकॉम्बिनेंट टाइप में 1.3%, और क्रॉस बी के अंदर क्या है, जो मिनीचर विंग्स वाले थे उसमें 62% पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.2% ये रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है मिले थे। तो ये क्या है, ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला येलो आइज भी रखता, वाइट आइज भी रखता है, येलो बॉडी रखता है और रेड आई भी रखता है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट है, हमें कंक्लूजन ये देखना है कि लिंकेज स्ट्रेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी तो लिंकेज की स्ट्रेंथ घटेगी, सीधी सी बात है। जीन पास पास हैं तो बहुत टाइटली लिंक्ड हैं, सीधी सी बात है। ये कंक्लूजन है इस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। क्योंकि देखो ये येलो एंड वाइट पास पास हैं, तो पेरेंटल टाइप, यानी कि पेरेंटल टाइप से मतलब ये है कि जब इनके जो ऑफस्प्रिंग है वो 98.7% जो है पेरेंटल टाइप थे, यानी कि येलो बॉडी वाइट आइज़ के थे, और रिकॉम्बिनेंट कितना बना, यानी कि इनके बीच की जो रिकॉम्बिनेशन हुए, वेरिएशन जो आए 1.3% के अंदर ही वेरिएशन आए, यानी रिकॉम्बिनेंट बना था। लेकिन क्रॉस बी के अंदर देखो वाइट आइज़ और मिनीचर विंग्स जो है दूर दूर हैं, ये जीन्स दूर दूर हैं, तो इनके अंदर पेरेंटल टाइप क्या है 62.8% देखने को मिले, और रिकॉम्बिनेंट्स जो है 37.2% देखने को मिले। तो इसका कंक्लूजन ये है कि लिंकेज की स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी, जब डिस्टेंस कम होगी जीन के अंदर, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेट governed by 2 or more genes where the phenotype reflects the contribution of each allele additive effect। मतलब सीधी सी बात है, यानी कि 2 या फिर 2 से अधिक 2 और मोर जीन्स जो हैं, कोई भी जीन्स हैं, वे क्या है एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, यानी एक ही कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। उस प्रकार के जो जीन हैं वो पॉलीजेनिक होते हैं, या फिर उस प्रकार का जो इनहेरिटेंस है जो दिख रहा है, जो कैरेक्टर किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर या पेरेंट्स नई जो जनरेशन है उसके अंदर, तो वह क्या है पॉलीजेनिक है। पॉलीजेनिक यानी एक से पॉली यानी ज़्यादा, एक से 2 से अधिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। जैसे कि ह्यूमन हाइट एक कंटिन्यूस रेंज होती है, नॉट जस्ट टॉल और शॉर्ट होती है। ह्यूमन हाइट जो होती है वह भी क्या है पॉलीजेनिक है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है हाइट। ह्यूमन स्किन कलर वह कंट्रोल बाई 3 जीन्स ABC, इन 3 जीन्स से। मान लेते हैं किसी की डार्केस्ट स्किन है, जैसे अफ्रीकन्स वगैरह आप देखते हैं, तो इसमें क्या है सारे के सारे डोमिनेंट होंगे ये एलील। ये भी क्या है मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील है ना। यानी कि एक से ज़्यादा एलील हैं ह्यूमन स्किन। तो लाइटेस्ट स्किन के लिए सारे के सारे रिसेसिव होंगे, और इंटरमीडिएट स्किन के लिए जीनोटाइप कैपिटल A स्मॉल a,
कैपिटल वी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये है, ठीक है। ये क्या है, जीनोटाइप्स हैं। तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हुआ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं पीलियोट्रॉपी। पीलियोट्रॉपी क्या है, ए कंडीशन इन विच ए सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन फिनोटाइपिक इफेक्ट, यानी एक ही जीन है और वह एक से ज़्यादा कैरेक्टर शो कर रहा है, जो भी फिनोटाइपिक मतलब दिखने में आ रहे हैं, जो अपीयरेंस में आ रहे हैं, एक्चुअल में जो शो कर रहे हैं ना, उनका जो रिजल्ट है दैट इज़ कम्प्लीटली अनरिलेटेड। जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया है, PKU, है ना। ये जो डिजीज है ये एक जीन से होती है, एक जीन में डिफेक्ट। ये किस जीन में, देखो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया क्यों होती है, म्यूटेशन इन ए जीन ऑन क्रोमोसोम 12th क्रोमोसोम पर लैक ऑफ एंजाइम कन्वर्ट्स फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन लीडिंग टू अकुमुलेशन। तो इसमें क्या है, क्रोमोसोम 12 जो है उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है, म्यूटेशन हो जाती है, उसके कारण क्या है, एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता। कौन से एंजाइम का, फिनाइल एलेनिन को जो कन्वर्ट करता है टायरोसिन के अंदर, तो उस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो क्या होगा, फिनाइल एलेनिन जो है जमा होने लग जाएगा बॉडी के अंदर। तो इस फिनाइल एलेनिन के कारण जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना। तो ये जो है ये किसके कारण कंट्रोल हो रहा है, एक ही जीन है, एक जीन है 12th क्रोमोसोम पर, है ना। तो इस डिजीज के कारण कौन कौन से फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो होते हैं कि व्यक्ति में मेंटल रिटार्डेशन होता है, पागल हो जाता है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। रिडक्शन इन हेयर पिगमेंटेशन, जो हेयर्स जो हैं ब्लैक्स जो हैं वो धीरे धीरे वाइट होने लग जाते हैं, पिगमेंटेशन कम हो जाता है। रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन, स्किन भी जो है थोड़ी सी लाइट हो जाती है, पिगमेंटेशन कम हो जाता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया 12th क्रोमोसोम पर जो है म्यूटेशन होने के कारण होता है। तो ये पीलियोट्रॉपी है, पीलियोट्रॉपी का एक एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, यानी कि एक ही जीन जो है वह बहुत सारे कैरेक्टर शो करता है, या फिर एक सिंगल जीन बहुत सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट शो करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं। हैंगिंग 1891 में ऑब्जर्व ए ट्रेस ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इन इंसेक्ट्स। ही नोटेड दैट 50% ऑफ स्पर्म्स received this structure while 50% did not. He called this X body but could not explain its significance. ठीक, उसने क्या किया कि मतलब कुछ कैरेक्टर देखे इंसेक्ट्स के अंदर, स्टडी की थी उसने, ठीक है। तो कुछ तो क्या है 50% तो स्पर्म से रिसीव हो रहे थे और 50% रिसीव ही नहीं हो रहे थे, ये कंडीशन बन रही थी। तो जो कैरेक्टर रिसीव्ड हो रहे थे तो उनको इसने एक्स बॉडी नाम दिए जिन स्पर्म के अंदर, ठीक है। लेटर इट वाज ऑब्जर्व दैट द ओवर रिसीविंग द एक्स बॉडी बिकम फीमेल एंड दोज नॉट रिसीविंग बिकम मेल, यानी कि ओवा जो है, अगर एक्स बॉडी वाला जो है स्पर्म इंसेक्ट से जा रहा है, इंसेक्ट दो प्रकार के निकाल रहा था इसमें, ठीक है। तो ओवा के पास जा रहा है तो एक्स बॉडी वाला जा रहा है तो क्या बन रहा था, फीमेल, और बिना एक्स बॉडी वाला जो स्पर्म जा रहा है तो क्या बन रहा था, मेल, इंसेक्ट में, है ना। अभी आप डिटेल में देखेंगे, अभी आप कंफ्यूज मत होइए कि मतलब एक्स और एक्स वाई, तो ये तो मेल में होता है, एक्स वाई तो हाँ मेल में होता है, लेकिन इंसेक्ट्स के केस में क्या होगा हम आगे और देख लेंगे, एक्स या फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। ये ह्यूमंस के अंदर है एक्स वाई, है ना, तो ये एक्स नॉट है ना, ये इंसेक्ट का है ना, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या था कि जो एक्स बॉडी है इज द सेक्स क्रोमोसोम जो है, ऑल अदर क्रोमोसोम आर ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी बॉडी के क्रोमोसोम होते हैं। एक्स बॉडी जो है एक सेक्स क्रोमोसोम है ना। मैकेनिज्म ऑफ मेल हेट्रोगैमी, मेल हेट्रोगैमी यानी मेल्स के अंदर क्या है, हेट्रोगैमेट क्या है, हेट्रोजीनस है, हेट्रोगैमी है उनके अंदर, है ना। मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, जैसे इंसेक्ट्स के अंदर हमने देखा था, एक में एक्स बॉडी देखा था उसने, किसने, हैंकिंग ने, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे इतना, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट्स के अंदर कैसे मिलता है, एक्स ओ या फिर एक्स नॉट टाइप का। मेल ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एक्स ओ
प्रोड्यूस स्पर्म विद एक्स और विदाउट एक्स। तो ये जैसे ग्रासहोपर है ना, इंसेक्ट्स के अंदर या तो एक्स के साथ मिलेगा स्पर्म या फिर विदाउट एक्स के, तो विदाउट एक्स के या फिर एक्स के, ठीक है। फीमेल के साथ जो है इंसेक्ट में 2 एक्स मिलेंगे क्रोमोसोम, ठीक है, फीमेल के लिए सेक्स क्रोमोसोम में ये है ना। एक्स वाई टाइप ह्यूमन में होता है और ड्रोसोफिला में होता है। ड्रोसोफिला या फिर मेलेनोगैस्टर, इस पर स्टडी किसने की थी? टीएच मॉर्गन ने। जो इससे क्या कंक्लूजन निकला था कि जो है अगर जीन्स जो हैं पास रहेंगे, जितने पास रहेंगे वे ज़्यादा स्ट्रिक्टली अटैच रहेंगे, है ना। हमने देखा था ना पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप, इससे पहले देखा था ना, याद दिलाने के लिए दोबारा एक सेकंड, ये रहा, ये देखा ना, ये किस पर? ड्रोसोफिला पर किया था मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो लिंकेज जो स्ट्रेंथ है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन। तो मेल के अंदर क्या है? एक्स वाई होता है, या फिर ड्रोसोफिला के अंदर मेल्स जो है एक्स एंड वाई रखते हैं क्रोमोसोम्स, प्रोड्यूस 50% एक्स स्पर्म एंड 50% वाई स्पर्म। फीमेल के पास दो एक्स होते हैं एक्स क्रोमोसोम, ये हम जानते हैं, बहुत ईजी है इसमें, ठीक है। मैं फीमेल हेट्रोगैमी किन में मिलती है, ये बात याद रखनी है कि मेल हेट्रोगैमी किन में मिलती है, मेल हेट्रोगैमी किन में मिलती है, मेल हेट्रोगैमी, मेल हेटेरोगैमेटी, है ना। किन में मिलती है? इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, याद रखना है ना, और ड्रोसोफिला ये। और फीमेल हेट्रोगैमी किस में मिलती है? बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स में मिलती है फीमेल हेट्रोगैमी। यानी इन दिस सिस्टम द फीमेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पर फीमेल डिफरेंट टाइप के गैमेट्स यानी कि ZW हेट्रोगैमेटिक, फीमेल्स ZW प्रोड्यूस करेंगे, यानी 50% ZX और 50% WX, है ना। लेकिन होमोजाइगोमैटिक कौन से हैं? बर्ड्स हैं मेल, होमोगैमेटिक है ना, इसमें जेड स्पर्म मिलते हैं, ये याद रखना है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। क्रोमोसोम का कितना पेयर में होते हैं? 23 पेयर्स में होते हैं टोटल। तो 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX फीमेल में होते हैं, XY मेल में होते हैं, सीधी सी बात है। एक क्रोमोसोम मैकेनिज्म द सेक्स ऑफ बेबीज डिटरमाइंड बाय विच स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम। अगर एक्स स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ओवम से तो क्या बनेगी? फीमेल बनेगी। वाई स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ओवम से, ये ओवम है, ओवम, तो क्या बनेगा? मेल बनेगा, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन है। हैप्लोडिप्लॉइड यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन में क्या होता है? मेल होता है, और डिप्लॉइड में क्या होता है? फीमेल होता है। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे पेरेंट है, फीमेल है, फीमेल के पास क्या है? फीमेल डिप्लॉइड होती है, 2n होती है फीमेल, यानी 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल्स के पास जो डिप्लॉयड है, ठीक है। और मेल जो होता है उसके पास 16 जो हैं क्या होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी n होता है मेल, ठीक है। अब मान लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस करवाते हैं, तो फीमेल के अंदर म्यूसिस होता है, म्यूसिस के जरिए एक्स का फॉर्मेशन होता है म्यूसिस से, ठीक है। तो एक्स में क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे म्यूसिस के जरिए, तो n हो गए। और मेल्स के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वे माइटोसिस से बनते हैं, ये बात याद रखनी है। हनी बी वगैरह के अंदर है ना, मेल जो होता है वह हैप्लॉइड होता है, तो उसमें हैप्लॉइड होता है तो नंबर ऑफ स्पर्म जो है बनाए रखने के लिए क्या होगा? माइटोसिस होगा, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। अब ये दोनों अगर, अब देखो, अब ये जो एग बना है फीमेल के अंदर 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ, अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के साथ तो कितने हो गए? 32 स्पर्म हो जाएंगे जायगोट के अंदर, और क्या बनेगा? फीमेल बनेगा
फीमेल क्यून होती है या फिर वर्कर होती है। और अगर ये जो एग है फीमेल का ये फर्टिलाइज नहीं होगा, अनफर्टिलाइज है, ऐसे ही है, ऐसे ही डेवलप हो गया, तो ये क्या बनेगा, मेल बनेगा, ड्रोन बनेगा बाय पार्थेनोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। यानी कि इसमें जो मेल बनता है, मेल जो बनता है हनी बी में, ये किससे बनता है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस यानी कि फेक, झूठी, सीडो जो है इसमें फर्टिलाइजेशन है एक प्रकार से, पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, वो देख लिया आपने, है ना। अब देखते हैं म्यूटेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस। म्यूटेशन क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस रिजल्टिंग इन चेंज जीनोटाइप या फिनोटाइप, पॉइंट म्यूटेशन, चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर, एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। यानी कि किसी भी डीएनए सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंज हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन किसी से भी हो जाता है, म्यूटाजेंस बोलते हैं जिनसे होता है म्यूटेशन। म्यूटाजेंस जैसे यूवी रेज हो गई या फिर कोई भी केमिकल्स वगैरह हो गए, ठीक है। आजकल पॉल्यूशन बहुत है तो पॉल्यूशन से भी म्यूटेशन हो जाता है, जैसे कैंसर भी हो जाता है। तो म्यूटेशन के कारण क्या होता है, कैंसर हो जाता है, क्योंकि सेल जो है उस सेल साइकिल से बाहर हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, फिर उसमें डिवीजन होते जाते हैं और फिर क्या बना देती है, कैंसरस सेल बन जाती है। और पॉइंट म्यूटेशन भी होता है ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी होता है। तो उसमें क्या है, पॉइंट म्यूटेशन का जो एग्जांपल है वह है सिकल सेल एनीमिया, ये है। पेडिग्री एनालिसिस में देख लेते हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली ट्री। देखो हम जो ह्यूमंस के अंदर अगर हमें कोई डिजीज एनालिसिस करनी है तो उसके लिए क्या, हम उस फैमिली का पूरा के पूरा हिस्ट्री देखेंगे, फैमिली ट्री देखेंगे। यूज ट्रेस इनहेरिटेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे मेल के लिए ये साइन डिनोट किया जाता है, फीमेल के लिए ये डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये जो है अफेक्टेड है, अगर पूरा डार्क है तो अफेक्टेड है, डार्क नहीं है तो अफेक्टेड नहीं है ना। और ये जो बीच में जो बना हुआ है इसका मतलब है ये दोनों आपस में मैरिड है ना, और ये इनके चाइल्ड्स हैं। इतना ही है आपके लिए, तो इससे ज़्यादा नहीं है लैब असिस्टेंट के लिए। तो अब ये दोनों हैं, इसमें क्या है, मेल बन रहा है, फीमेल बन रहा है, ये मेल है। इसके जो इनके जो ऑफिस स्प्रिंग हैं ये कौन कौन से हैं, देखो 1 2 3 4। तो उसमें देखो मेल जो है, मेल अफेक्टेड है मेल, तो इसमें मेल अफेक्टेड है, डार्क है, तो इसका मतलब क्या है, ये X, ये Y है, ये XX है। मेल कब अफेक्टेड होगा, बाई जिस पर क्या है, एक्स क्रोमोसोम क्या है, ये क्या है, मान लेते हैं कोई भी डिजीज हो सकती है, हीमोफीलिया या फिर कुछ भी, तो ये एच ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या है, अगर ये क्या है, ये कैरियर है अब, ठीक है। यानी कि इसमें जो ये ट्रेट है रिसेसिव है, एक ही क्रोमोसोम पर है, और एक्स एच है, तो ये क्या है, यहाँ डोमिनेंट हो जाएगा, तो ये क्या है, डिजीज है, और ये क्या है, कैरियर है। तो कैरियर फीमेल के साथ अगर मैरिज करवाएंगे तो मेल तो सीधी सी बात है अफेक्ट ही होगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर जाएगा और बाई तो है ही, तो मेल अफेक्ट रहेगा, और फीमेल यहाँ क्या रहेगी, कैरियर ही रहेगी हमेशा फीमेल। अब जो मेल है, मेल के साथ फीमेल की अगर मैरिज हो रही है किसी की, और यहाँ मेल क्या अनअफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है, तो यहाँ सीधी सी बात है, मेल तो क्या अफेक्टेड है, XH बाई, फीमेल क्या है, कैरियर है XH X। तो कितने % चांस है, तो XH XX मिल सकते हैं, और XY यहाँ मिलेंगे, तो ये मेल अनअफेक्टेड रहेगा। यहाँ मेल अफेक्टेड है, फीमेल कैरियर भी हो सकती है, या फिर अगर यहाँ पर डिजीज हो रही है तो सीधी सी बात है फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी। ये XY है। अब देखते हैं ये फीमेल कैरियर है या नहीं, ये कैरियर नहीं है, यहाँ पर कोई भी अफेक्टेड नहीं है। अफेक्टेड मेल होने पर भी अगर नॉर्मल जो है एक्स क्रोमोसोम वाली डिजीज है, वो अभी हम डिटेल में देखेंगे, है ना। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो ये इतना ही है, पेडिग्री एनालिसिस ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके। क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, दूसरे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ड्यू टू अल्टरेशन इन ए सिंगल जीन,
मेंडेलियन में एक सिंगल जीन का अल्ट्रेशन हो जाता है, ट्रांसमिटेड बाय मेंडेलियन प्रिंसिपल, कैन बी रिसेसिव और डोमिनेंट हो सकते, ठीक है, यानी कि मेंडेलियन प्रिंसिपल के हिसाब से ही ट्रांसमिट होंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, थैलेसेमिया है, ये कुछ डिजीज है। हीमोफीलिया है, ये क्या है, एक्स लिंक्ड है ना, डिजीज है, एक्स लिंक्ड है, एक्स पर लिंक्ड रहती है। सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, थैलेसीमिया है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, ड्यू टू एब्सेंस या एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, एग्जांपल डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहले देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस, टाइप्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है, सेक्स लिंक्ड है और कैसी है, रिसेसिव है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। डिफेक्ट क्या है, इन रेड और ग्रीन कॉन्स जो सेल होती है आई की देखने के लिए, रेड एंड ग्रीन कॉन सेल्स ऑफ आई को डिफेक्ट कर देता है ये सेक्स लिंक्ड जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये डिसऑर्डर है। फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट रेड एंड ग्रीन, रेड और ग्रीन में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, डिफरेंस नहीं कर पाता है। जेनेटिक्स, म्यूटेशन ऑन एक्स क्रोमोसोम पर क्या हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाते हैं तब। मेल्स के अंदर एक्स वाई है, मोर अफेक्टेड 80%, नीड ओनली 1 म्यूटेंट जीन। फीमेल के अंदर रियरली अफेक्ट होता है क्योंकि 0.4% है, नीड 2 म्यूटाजन जीन। क्यों, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अगर एक्स लिंक्ड है तो देखो एक्स के पास XH बाई ये है, ब्लाइंडनेस है, एक्स लिंक्ड है बी बाई, तो देखो ये क्या है, यहाँ ये रिसेसिव है तो इस पर ये डोमिनेंट प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि मेल के पास तो एक ही है, एक्स होता है, तो 88% चांस होते हैं मेल के इसमें कलर ब्लाइंड होने के। लेकिन फीमेल है, फीमेल के पास ये है XH XH, ये कंडीशन है। एक्स अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम पर है तो ये क्या है, कैरियर हो जाएगा, ये अफेक्ट नहीं होगा, रियरली अफेक्टेड होगा, ठीक है। अगर 2 म्यूटाजन हो गए, म्यूटेंट जीन हो गए, ये दोनों हैं, तब अफेक्ट होगी फीमेल। तो इसमें क्या है, 0.4% है, ये बी बना देता हूँ ब्लाइंडनेस के लिए, कलर पे, ठीक है। ट्रांसमिशन क्या, कैरियर फीमेल ट्रांसमिट टू सन के अंदर, जैसे मान लेते कोई कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल के पास ये कलर ब्लाइंडनेस का जो है म्यूटेंट जीन है फीमेल के पास, ठीक है, तो उसकी बेटी जो होगी उसको चांस कितना है कलर ब्लाइंडनेस होने के, 0.4% है, ठीक है, ना के बराबर चांस है। लेकिन मेल के अंदर जो उसका जो बच्चा होगा उसके कितने % चांस है, 8%, ठीक है, क्योंकि मेल के अंदर ही ट्रांसमिट होता है, ये ज़्यादा शो करता है। हीमोफीलिया देखते हैं आप, हीमोफीलिया ये भी क्या, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। मैकेनिज्म क्या है, ए सिंगल प्रोटीन इन द ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड इज अफेक्टेड, जो ब्लड क्लॉट बनाता है उसको अफेक्ट कर देती है, एक प्रोटीन है कैस्केड जो ब्लड के अंदर क्लॉट नहीं बनने देता है, तो थोड़ा सा भी अगर कट लग जाता है तो ब्लड बहता रहेगा, हीमोफीलिया अगर डिजीज है तो। और ये क्या है, सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो रिजल्ट क्या है, रिसेसिव है तो रिजल्ट क्या है, ए सिंपल कट रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, है ना। ट्रांसमिशन क्या है, पास्ट फ्रॉम हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर टू सन्स, यानी कि हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर XHS, ये हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर हो गई। फीमेल डोमिनेंट कब होगी, XH, अगर दोनों जीन्स पर क्या है म्यूटेशन हो गया है, ये तो कैरियर होती है, कैरियर यानी ले जाने वाली। ये अफेक्ट नहीं होती क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। रिसेसिव डिसऑर्डर है तो कब डोमिनेंट होगा, जब दोनों जीन्स पर रिसेसिव हो गए। रिसेसिव जो है कब शो होगा कैरेक्टर, जब दोनों जो है म्यूटेंट जीन एक साथ होंगे तब। फीमेल हीमोफीलिया आर एक्सट्रीमली रेयर, फीमेल जो हीमोफीलिया जो होती हैं एक्सट्रीमली रेयर होती हैं, जैसे
ब्लाइंडनेस की तरह ही, क्योंकि दोनों हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस दोनों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। सिकल सेल एनीमिया ये क्या है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोम पर लिंक्ड है ये, ऑटोसोम यानी कि बॉडी सेल्स है, सेक्स की नहीं। तो ये क्या है, जेनेटिक जो है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होगा ये। तो ये कैसे होगा, डिफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय बेलाइन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। जो बीटा ग्लोबिन चेन है जो ब्लड के फॉर्मेशन में होती हैं, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन की, तो बीटा ग्लोबिन जो चेन है उसके 6th पोजीशन पर, ठीक है, 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह बेलाइन बन जाता है, बेलाइन आ जाता है। तो उससे क्या होगा, जो GAG कोड करेगा, GAG कोड चेंजेस GAG टू GUG। तो इसमें क्या होगा, ये जो कोड है GAG टू GUG हो जाएगा, उसमें म्यूटेंट हीमोग्लोबिन होगा, पॉलीमराइज होगा, अंडर लो ऑक्सीजन होगा, चेंजिंग RBC शेप फ्रॉम द बाइकॉन्केव टू सिकल शेप हो जाएगी। तो ये होने के कारण जो ग्लूटामिक एसिड है वह नहीं बन पाएगा, बेलाइन बनेगा, और इसके कारण क्या है, जो शेप है RBC की वह चेंज हो जाएगी, किस में हो जाएगी, सिकल शेप में हो जाएगी। ऐसी ये सिकल शेप होती है, ठीक है, बाइकॉन्केव ऐसी होती है, ये बाइकॉन्केव है ना, ऐसी शेप हो जाएगी। तो ऐसी शेप होने के कारण उसका सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा, तो कम ऑक्सीजन होगी, है ना उसके पास। नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए जीन है, जैसे ये रहा, तो ये GUG है, इसकी जगह ये GAG है, GUG हो जाएगा इसकी जगह, है ना। GAG किसको करता था, ग्लूटामिक एसिड को करता था, GAG किसको कोड करता था, ग्लूटामिक एसिड को। लेकिन यहाँ GUG की जगह क्या हो गया, GAG की जगह क्या हो गया, GUG, जो किसको कोड कर रहा है, बेलाइन को कोड कर रहा है। उसके कारण क्या है, सिकल शेप्ड RBC बन जाती है, समझे आप। मेटाबॉलिक एंड ब्लड डिसऑर्डर्स और देख लेते हैं। फेनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। फेनाइलकीटोन्यूरिया क्या है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें क्या होता है, फेनाइलकीटोन्यूरिया हमने देखा था, और फेनाइलकीटोन्यूरिया ये कैसा है, एक ही जीन जो है बहुत सारे कैरेक्टर को शो करा, तो पीलियोट्रोपिक है ये, ट्रॉपिक इनहेरिटेंस शो करता है ये। तो फिनाइल एनिलिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, कन्वर्ट होकर के फिनाइल पायरुविक एसिड बनाता है, सॉरी एक मिनट यहाँ, हाँ, फिनाइल एनिलिन किस में होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट होता है एक एंजाइम की हेल्प से। लेकिन ये क्या है, कन्वर्ट नहीं हो पाता क्योंकि एंजाइम नहीं बन पाता है, 12th क्रोमोसोम पर क्या है, डिसऑर्डर हो जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए। तो ये क्या है, फिनाइल एलिनिन जो है अकुमुलेशन होने लग जाता है, जमने लग जाता है, और फिनाइल पायरुविक एसिड में बन जाता है, और भी सारे कैरेक्टर शो करता है, तो मेंटल रिटार्डेशन वगैरह और भी। तो लेक एंजाइम टू कन्वर्ट फिनाइल एलिनिन टू टायरोसिन, अकुमुलेशन, पायरुविक एसिड का अकुमुलेशन हो जाता है फिनाइल एलिनिन से, तो मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है, ठीक है। स्किन कलर भी जो है लाइट होने लग जाता है, और हेयर्स कलर्स भी जो है लाइट होने लग जाते हैं, उनका वाइट होने लग जाते हैं। थैलेसीमिया क्या है, ये भी ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है, इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होती है ये, ठीक है। रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन अल्फा और बीटा, रिजल्ट क्या है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अल्फा और बीटा चेन है, इसमें क्या सिंथेसिस के हिसाब से है, कैसे देखो कि ये जो अल्फ़ा और बीटा दो प्रकार की हैं, अगर इसमें एक मिनट, तो इसमें अल्फ़ा बीटा चेन कम बनती है, तो सिंथेसिस भी जो है कम होता है।
हीमोग्लोबिन का। तो इसमें क्वांटिटेटिवली ये डिसऑर्डर होता है ना, प्रॉब्लम क्वांटिटेटिवली होती है, ऑटोसोमल डिजीज है, ये बात याद रखनी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है थैलेसीमिया। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखते हैं आप। मेंडेलियन डिसऑर्डर हमने देख लिए, ठीक है। तो एक तो होता है एन्यूप्लॉइडी और एक होता है पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हमने देखा था सेग्रीगेशन नहीं हो पाता अगर क्रोमेटेड का, तो उसमें क्या है, क्रोमोसोम्स जो हैं ज़्यादा मात्रा में चले जाते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं क्रोमेटेड, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है? गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे या तो 45 हो जाएंगे या 46, एक्चुअली 46 क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमंस का एग्जांपल लिया यहाँ। तो या तो अगर सेग्रीगेशन जो है नहीं हो पाता है तो क्या है, सेग्रीगेट रह जाएंगे तो 45 चले जाएंगे या फिर 47 हो जाएंगे। पॉलीप्लॉइडी क्या है? फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज। टीलोफेज के बाद क्या होता है, न्यूक्लियर तो बन जाते हैं, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होगा तो क्या होगा, रिजल्ट इन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का पूरा सेट ही बन जाएगा, ठीक है। जैसे प्लांट्स के अंदर देखा जाता है, जैसे कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो है ये पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल है एक प्रकार से। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देख लेते हैं। ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 3 जो है कॉपी बन जाती हैं, एडिशनल कॉपी, जैसे डाउन सिंड्रोम है, इसमें देखते हैं एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी बन जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। देखो 21st क्रोमोसोम के पास 2 एलील तो होंगे ही, हर क्रोमोसोम के पास 2 होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक और जो है कॉपी बन जाएगी उसकी, तो ट्राइसोमी हो गई ना, 3 हो गई ना उस पर क्रोमोसोम, मान लेते हैं, है ना। सिम्टम्स क्या है? शॉर्ट स्टैच्योर, स्मॉल राउंडेड हेड, फॉरवर्ड टंग, मेंटल रिटार्डेशन, ये क्या है उसकी डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है। स्मॉल राउंड हेड, बहुत छोटा और राउंड हेड होता है, फॉरवर्ड टंग होती है यानी कि घुमी हुई टंग होती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है इसमें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे कि मेल है, मेल के पास XY है, लेकिन X की एक एडिशनल कॉपी आ जाती है इसके पास, तो ये ट्राइसोमी हो गई, यानी 3 बन गए, ठीक है। तो 3 है, ये 3 होने पर लेकिन X एक एक्स्ट्रा है, उस कारण से ये क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोला जाता है इसे। इसमें सिम्टम्स क्या होता है? ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, सब मतलब मेल की तरह होता है, लेकिन गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, जो ब्रेस्ट है उनकी साइज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। फेमिनाइन फीचर क्या है उसमें? ब्रेस्ट की जो साइज है वह बढ़ जाती है, ब्रेस्ट बन जाते हैं मतलब, और उस कंडीशन को गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है, ठीक है। वैसे आजकल इसकी जो सर्जरी के जरिए इनको हटा दिया जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तीसरा है मोनोसोमी। मोनोसोमी किस में होती है? टर्नर सिंड्रोम में, यानी कि एक कॉपी बनती ही नहीं है, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में तो एक एक्स्ट्रा X कॉपी की बन जाती है, ये तो ट्राइसोमी हो जाती है क्लाइनफेल्टर में। मोनोसोमी क्या है? एब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोसोम्स। कैरियोटाइप क्या होगा? 45 विद XO, ठीक है। इनका कैरियोटाइप क्या होगा क्लाइनफेल्टर का? 45 प्लस XX/, इसका क्या होगा? ट्राइसोमी बन गई 21st क्रोमोसोम पर, या XY तो होगा, लेकिन यहाँ 45 के साथ एक जो 21st जो है उस पर ट्राइसोमी हो जाती है यहाँ, ठीक है। इसका कैरियोटाइप ये बनेगा। 45 तो क्या है? ऑटोसोमल, और ये हो गए, मतलब इसमें 45 क्रोमोसोम रहेंगे इसमें, सॉरी यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, एक सेकंड में करता हूँ क्लियर। यहाँ क्लाइनफेल्टर में 44 तो वो होते हैं ऑटोसोमल, और 2 क्रोमोसोम क्या होते हैं XY, तो यहाँ 3 हो जाते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 47 हो जाते हैं यहाँ क्रोमोसोम। यहाँ कितने हैं? XY तो हैं, लेकिन एक ट्राइसोमी हो गई, तो यहाँ क्या हो गए? 45 हो गए। यहाँ पर भी टोटल 47 हो गए, लेकिन यहाँ पर कितने रह जाएंगे? 45 रह जाएंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम की कॉपी नहीं बनी है,
ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे, फीमेल्स आर स्टेराइल, स्टेराइल फीमेल होंगी, रूडिमेंट्री ओवेरीज होगी, यानी कि ओवेरी क्या है, बिल्कुल रूडिमेंट्री होगी, यानी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर जो होंगे वह नहीं होंगे सेकेंडरी, जैसे कि ब्रेस्ट वगैरह और लो हाई पिच है ना, वो नहीं होगा। तो यहाँ तक जो है हमारा जो चैप्टर जो है कंप्लीटली ख़त्म होता है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो आपके लिए क्या करेंगे हम, थैंक यू बोलेंगे। देखो आज के लेक्चर में जो है बहुत सारा डिस्टरबेंस हुआ है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, क्योंकि गोवर्धन गए हैं मेरे पिताजी माताजी, उस कारण से बहुत सारे बार बार कभी कोई ना कोई आता रहता है। थैंक यू वेरी मच। अब से हम क्या है कंटिन्यूसली पढ़ेंगे और फेब के अंत तक जो है हम बायो क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स अपनी कंप्लीट हो जाएगी 5-6 दिन में, थोड़ी सी बची है। उसके बाद हम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के जो है केवल क्वेश्चंस लगाया करेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद सब के जो है क्वेश्चंस लगाया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।